तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े थे, ठीक है। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं कनेक्टेड मोशन के बारे में। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट कनेक्टेड मोशन, ओके। So this is our new topic and it is very easy to understand students. तो बच्चों सबसे पहले हम लोग जो है कनेक्टेड मोशन स्टार्ट करने से पहले हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, वो है टेंशन का, ठीक है। A new topic which is tension or force of tension। ठीक है बच्चों, तो ये हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या है, ध्यान से सुनना। टेंशन बच्चों एक तरह का खिंचाव होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है इसके अंदर, टेंशन एक तरह का क्या होता है, खिंचाव होता है। मान लो आपके पास एक, इस तरह से मैं क्या करता हूँ, एक मांस लटका देता हूँ एक रस्सी के साथ। ये रस्सी है हमारे पास और इसके साथ मैं एक मांस लटका देता हूँ, ठीक है। तो इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये हमारे पास एक फिक्स वॉल है, इसके साथ बच्चों हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग लटका लिया एक, ठीक है। ये एक मेटल का बॉब है या कोई वेट है और इसका मास बच्चों हम मान लेते हैं m, ठीक है। तो हम सब अच्छे से जानते हैं जो इसका वेट है वो कहाँ की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ, यानी mg, ओके। सो तो स्टूडेंट्स इसमें एक खिंचाव पैदा होगा जिसको हम बोलते हैं टेंशन, और वो टेंशन कहाँ की तरफ लगेगी बच्चों, ऊपर की तरफ। हम इसको किससे डिनोट करते हैं, टी से। क्लियर। मैं आपको बता दूं ये खिंचाव किस वजह से आता है। हमने छोटी क्लासेस में एक बात पढ़ी है कि दुनिया के हर दो मॉलिक्यूल आपस में, मान लो ये रस्सी है और ये रस्सी के पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, ये बड़े सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है ना। आप मान लो इस पे एक मास लटका दो तो ये पार्टिकल नीचे जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ऊपर वाला पार्टिकल इसको ऊपर रोकने की कोशिश करेगा। तो वो एक खिंचाव पैदा करेगा, एक फोर्स लगाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, टेंशन या फिर फोर्स ऑफ टेंशन। क्लियर। तो टेंशन बच्चों वेट की वजह से आएगी हमारे पास, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, अगर हमें टेंशन की वैल्यू निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूं। तो ये बहुत ही आसान है, ध्यान से देखना। अगर हम ध्यान से देखें तो ये मास का वेट नीचे की तरफ लग रहा है और एक फोर्स है जो ऊपर की तरफ लग रहा है, और इस पे नेट फोर्स कितना है बच्चों, 0। मतलब ये कहीं भी मूव नहीं कर रहा। क्लियर। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास, टेंशन जो किसके बराबर आ गई हमारे पास, वेट के बराबर, ठीक है। हम सब अच्छे से जानते हैं जी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 9.8, ठीक है। या फिर हम इसको 10 भी ले सकते हैं, ओके। सो टेंशन हमारे पास यहाँ किसके बराबर आ गई, वेट के बराबर, ठीक है। इसका एक टॉपिक करते हैं छोटा सा, ओके। तो देखते हैं सभी ध्यान से। एक वैसे ही एक फिक्स वॉल है, एक मास है, इसका मास है मान लो 2 kg, ठीक है। तो आपने इसमें टेंशन निकालनी है कितनी होगी, क्लियर। अब इसका वेट कहाँ लगेगा बच्चे, नीचे mg, ठीक है। तो टेंशन का फॉर्मूला आ गया बच्चों mg, और मास कितना है यहाँ पर 2, तो 2 × जी यानी 9.8, 10 मान लेते हैं, ठीक है। 10 मान लेते हैं तो ये आ गया बच्चों आपके पास 20 न्यूटन। ये एक तरह का फोर्स है, इसलिए इसकी ऐसा यूनिट भी क्या आएगी बच्चों, न्यूटन। क्लियर। सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नाउ नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, अब बच्चों हम क्या करते हैं, दो मासेस को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और उसमें देखते हैं
किस तरह से हम चीजों को समझते हैं। क्लियर? देखो, हमारे पास मान लो ये ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर दो ब्लॉक्स हम रख देते हैं इस तरह से। ठीक है? और मैं इस पे एक फोर्स लगाऊंगा। ठीक है? इसको एक हम रस्सी से जोड़ देते हैं। क्लियर? तो मैं इस पे फोर्स लगाता हूँ बच्चों 10 न्यूटन। ठीक है? इसका मास हम मान लेते हैं 3 kg। ठीक है? और इसका मास मान लेते हैं बच्चों हम 2 kg। अगर आप बच्चों ध्यान से देखो, कनेक्टेड मोशन में कुछ बातें समझने वाली हैं। आपने 3 पॉइंट्स इसमें याद रखने। सबसे पहली बात तो, अगर ये ब्लॉक 1 मीटर चलेगा तो कनेक्ट रहने के लिए इसको भी बच्चों कितना चलना पड़ेगा? 1 मीटर। इसके अंदर टेंशन आएगी, खिंचाव पैदा होगा, टी। क्लियर? तो कनेक्टेड मोशन में डिस्प्लेसमेंट क्या रहती है? 3 बातें सेम रहती है बच्चों। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी बच्चों? सेम रहेगी। दूसरे बच्चों क्या रहेगी? सेम वेलोसिटी। ठीक है? मैं आपको एक बात है, हम बचपन में खेल खेलते थे जिसका नाम था जंजीर। उसमें हम क्या करते थे कि चेन बना के अपने अगले साथी को पकड़ना होता था। तो उसमें क्या करते थे कि अगर मान लो एक पर्सन तेज दौड़ रहा है तो दूसरे को भी तेज दौड़ना पड़ेगा, वरना वो जंजीर टूट जाएगी। तो अगर पहले वाला पर्सन 1 मीटर चला है तो दूसरे वाले को भी बच्चों कहाँ चलना पड़ेगा? 1 मीटर चलना पड़ेगा। ठीक है? हाँ। बच्चों इस स्क्रीन पे डॉट्स ना आए प्लीज, ये जो भी है। स्क्रीन में टच करे कोई भी। ठीक है? नाउ अब क्या है हमारे पास बच्चों? तो एक तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगी क्योंकि हर पॉइंट की रफ्तार सेम होगी। ठीक है? दूसरा क्या रहेगा बच्चों? वेलोसिटी सेम रहेगी। क्लियर? तीसरा बच्चों सेम रहेगी एक्सेलरेशन। मान लो अगर पहला पर्सन, जैसे दो पर्सन है, मान लो ये पहला पर्सन है। ठीक है? और ये दूसरा पर्सन है और इन्होंने आपस में हाथ पकड़ा एक दूसरे का। ठीक है? तो अगर ये अपनी स्पीड चेंज करता है तो इसको भी अपनी स्पीड उतनी चेंज करनी पड़ेगी, वरना इनको हाथ छोड़ना पड़ेगा या हाथ अपने आप छूट जाएगा। ठीक है? तो इसलिए एक्सेलरेशन भी बच्चों क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्लियर? तो 3 बातें हमेशा सेम रहेगी, ध्यान रखना इन सबका। ओके? सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब हम दोनों ब्लॉक्स को कनेक्ट करते हैं। ठीक है? ये हम दो ब्लॉक्स को कनेक्ट कर देते हैं और मैं इस पे वैसे ही 10 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ। ठीक है? इसका मास है 3 kg और इसका मास, ये टेंशन टी लग रही है और ये मास है बच्चों 2 kg। अब एक सिंपल सी बात है बच्चों, जो टोटल फोर्स है आपके पास 10 न्यूटन, अगर आप ध्यान से देखें तो वो इन दोनों मासेस को चला रहा है। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर हम मास क्या लेंगे? 3 + 2 इंटू ए। ठीक है? तो बच्चों यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 10/5, यानी एक्सेलरेशन आ गया आपके पास 2 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब हमने अच्छे से पढ़ा कि टेंशन सेम रहती है। क्लियर? अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई, वो क्या है? एक्सेलरेशन, वो है 2। क्लियर? तो ये जो टेंशन है ये अब सिर्फ किसको चला रहा है? 2 kg ब्लॉक को। तो ये टेंशन भी एक तरह का फोर्स है। तो टेंशन किसके बराबर आएगी? मास इंटू एक्सेलरेशन। कौन सा मास किसको चला रहा है? ध्यान से देखो, 2 kg को। तो 2 × A। ठीक है? तो ये आ गया बच्चों 2 × 2 यानी 4 न्यूटन।
बच्चों ये समझना बहुत आसान है। अच्छा, एक आप खुद सोचो थोड़ा ध्यान से। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप इस रस्सी को खींच रहे हो, यहाँ पर भी एक रस्सी लगी हुई है और ये भी एक रोप है। ठीक है, तो किस रोप में ज्यादा खिंचाव होगा? इस रोप में होगा। क्यों? क्योंकि इस रोप पर दो मासीस का वेट है। ठीक है, जबकि इस रोप पर जो है सिर्फ एक मासीस का इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लो मैं इसके साथ एक और ब्लॉक कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा? अगर मान लो मैं एक और यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। इस बार मैं 3 मास लगाता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। मैंने लगाया 100 न्यूटन। मान लो ये था 50 kg। ठीक है, ये था 30 kg। ये था 20 kg। ये टेंशन है T1। ये है T2। अब मुझे बताओ कि T1 ज्यादा होगा या T2 ज्यादा होगा? सोच के जवाब देना। जिसको पता कोई, हाँ, ठीक है, वेरी गुड। क्यों है, कोई बता सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। 50 का कोई इम्पैक्ट नहीं है। T1 सिर्फ किसको खींच रहा है? हाँ, 20 और 30। T1 बच्चों तो 30 + 20 दोनों को खींच रहा है, और जबकि T2 सिर्फ 20 kg को खींच रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए। हाँ, एक बात और साफ है, जो T1 की वैल्यू 100 से कम होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि 100 न्यूटन तीनों को खींच रहा है ना। तो एक्सेलेरेशन निकाल लेते हैं, देखो कितना आसान है। एक्सेलेरेशन की कैसे आएगी? नेट फोर्स कितना है आपके पास? 100। तो 3 मास चल रहे हैं, आप कौन कौन से? 50 + 30 + 20। मास इंटू क्या होता है बच्चों फॉर्मूला? एक्सेलरेशन। वेक्टर के साइन की अभी यहाँ पर नहीं लगाते। तो बताओ कितनी आएगी वैल्यू? 1 आ गई बच्चों। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आ गया आपके पास 1। ओके, सो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। क्लियर? तो अब T1 का फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों? T1 किसको चला रहा है? T1 चला रहा है बच्चों 20 + 30, दोनों मास को चला रहा है, इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है ये 1। तो T1 आ गया बच्चों आपके पास 50 न्यूटन। ओके, देखो कितना आसान है समझना। उसके बाद क्या है हमारे पास? T2 निकाल लो। T2 कितनी आएगी? बताए कोई भी बच्चा। T2 चला रहा है बच्चा। हाँ, 20 आ जाएगी, वेरी गुड। सिर्फ 20 को चला रहा है, तो 20 इंटू एक्सेलरेशन यानी 1, तो 20 न्यूटन आंसर आ गया। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को समझना बहुत ही आसान है। चलो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप सभी मुझे करके दिखाएंगे। ठीक है? ओके, सी दिस क्वेश्चन। ये मास केजी में ही है। ठीक है, चलो बच्चों T1 और T2 की वैल्यू बता दो जल्दी से। और एक्सेलरेशन, तीन चीज निकालनी है आपने। एक निकालनी है बच्चों एक्सेलरेशन, एक निकालनी है T1 और एक निकालना है T2। डू फास्ट। यस। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। बाकी बच्चे भी करें और चेक करें क्या आंसर सही आ रहे हैं। T1 बेटा 40 आएगी, ध्यान से देख। आप ये वाला मास क्यों ले रहे हो? वो तो आगे आगे है। T1
T1 बेटा देख, मैं मार्क कर रहा हूँ, T1 जो है वो बच्चा इन दोनों को चला रहा है, इन दोनों को, ये जो पहले वाले मास है। ठीक है, T1 बच्चा इन दोनों मास को चला रहा है, ये ध्यान से देखो इन दो को। ठीक है ना? हाँ, इसलिए T1 जो है वो किसके बराबर आएगा, 30 + 10 यानी 40 × 1, 40 न्यूटन आ जाएगा। दिस विल बी द आंसर। ओके। ओके स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों आज हम। ध्यान से देखना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो अब आप में से एग्जांपल लेते हैं। चलो देखो कितना आसान सा एग्जांपल है, ध्यान से देखना। मान लो एक रोप है, एक खाई बना देते हैं, ठीक है। ये खाई से गिर रहे हो तुम, ये रस्सी अटक गई, ठीक है। और ये दूसरी लड़की है, इसने इसकी टांग पकड़ी हुई है ऐसे। इसका मास है 20 kg, इस लड़की का मास, ठीक है। और इसका मास है 50 kg। ये मोक्षिता है, ठीक है। ये कौन है, मोक्षिता। और ये है मानसी। तो ये बताओ किसका हाथ, ये हाथ से पकड़ी है रस्सी, ठीक है। ये मानसी तेरी मुंडी गायब होगी। चलो बताओ किसका हाथ पहले छूटेगा, मोक्षिता का या मानसी का? किसके हाथ पे ज्यादा दबाव, सोच के बताओ। क्यों? क्यों? मानसी बेटा वेट लूज करो थोड़ा सा, ठीक है। मेरी तरह पतले हो जाओ, जस्ट 90 kg। चलो, मोक्षिता का क्या बनेगा? मानसी का हाथ छूट गया, मोक्षिता का तो वैसे ही कल्याण हो जाएगा, नीचे खाई है। तो भाई मानसी का हाथ नहीं छूटना चाहिए, मानसी दोनों ही जाएंगे बेचारे, ठीक है। देखो बहुत ही आसान है, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। ये जो मोक्षिता के हाथ पे सिर्फ 20 kg, यानी उसका खुद का वेट कितना आएगा बताओ। मान लो अगर मैं T1 और T2 लिखूं, T1 में मोक्षिता वाले मान लेता हूँ, तो एम कितना है, 20, जी की वैल्यू बच्चों आ गई 10, तो T1 आ गई 200 न्यूटन, ठीक है। और T2 कितना आएगा बताओ ये सभी बच्चों, T2 बताओ। वेरी गुड, दोनों का मास हो गया 50, नहीं ज्यादा आएगा बेटा, 20 भी तो आएगा ना। 700 आएगा। एम जी ना, दोनों का मास मिला के कितना हो गया, 70 इंटू 10, तो ये T2 आ गया बच्चों 700 न्यूटन, ठीक है। आसान था ना बहुत। हाँ ठीक है, तो बहुत इजी है समझना, और ऐसे कोई भी क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम कुछ पुली प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक पुली बना देते हैं, ऐसे फ्रिक्शनलेस पुली है। बच्चों अब एक बात थोड़ा सा ध्यान रखें, अभी ना हम फ्रिक्शन नहीं पढ़ रहे, इसके अगले पार्ट में हम फ्रिक्शन को इंट्रोड्यूस करेंगे। मतलब फ्रिक्शन कोई भी अपोज नहीं कर रहा, ठीक है, किसी भी मोशन को। ये है मान लो 20 kg, ठीक है। ये है मान लो 10 kg। टेंशन ऐसी लगेगी ना। एक बात और ध्यान रखनी, एक रस्सी में एक ही खिंचाव होता है, पूरी रस्सी में सेम टेंशन आएगी, ठीक है। ये पुली फिक्स है।
क्लियर? तो आपने मुझे टी और एक्स, ये कहाँ आएगा ब्लॉक, कोई बता सकता है? ये ब्लॉक कहाँ की तरफ मूव करेगा? नीचे की तरफ। हाँ, नीचे की तरफ करेगा, और ये कहाँ जाएगा? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ए एक्सेलरेशन के साथ। ओके, तो ये ध्यान से करेंगे इसको, ध्यान, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। इससे पहले एक छोटी सी बात बताओ, मान लो अगर मेरे पास ये 20 kg का मास है, और इधर मैं लगा रहा हूं, अब इस क्वेश्चन को भूल जाओ, पहले इसकी जवाब दो, तब समझ आएगा ये। ठीक है, मान लो ये मैं लगा रहा हूँ 100 न्यूटन, और इधर लगा रहा हूं मैं 80 न्यूटन। बताओ नेट फोर्स कितना लगा? कैसे किया आपने? वेरी गुड, बिल्कुल माइनस कर दिया। तो एक्सेलरेशन कितनी आएगी? नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? नेट फोर्स कितना है, सॉरी? नेट फोर्स कितना है? 20। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों, 20 इज इक्वल टू, मास है 20, एक्सेलरेशन है कितनी आ रही है? एक्सेलरेशन 1 आ गई। ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकाल लोगे दो, जब दो फोर्स लग रहे हो तो। हाँ, पहले निकालना नेट फोर्स। ठीक है, अब देखो, अब हम इसी क्वेश्चन को करते हैं अभी, और भी आसान लगेगा आपको। अब मुझे बताओ, इस 20 का कितना वेट नीचे लग रहा है? 20 kg है? नहीं, 10 क्यों लगेगा? वेट। इसका mg वेट नीचे लगेगा। ठीक है, ओके। अब बताओ नेट फोर्स ऑन 20 kg। ये बच्चे नेट फोर्स की वैल्यू होगी हमारे पास। नीचे लग रहा है mg, नीचे जा रहा है ना ब्लॉक, और ऊपर से रोक कौन रहा है? टेंशन। इस बार चल रहा है। ठीक है, और नेट फोर्स का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ये किसी का बच्चा रो रहा है, इसे चुप कराओ। क्लियर? तो बच्चों नेट फोर्स आ गया हमारे पास, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी 20 a। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास बच्चों mg - t। एम यानी 20 है ना मास, तो ये आ गया 20 g। ठीक है, 20 g - t। अब g कितना है? 10, तो ये आ गया हमारे पास 200। ठीक है, मैं इसको एक बार, एक ही क्वेश्चन को यहाँ लिख लेता हूँ, ये पहली क्वेश्चन आ गई। अब इस 10 को कौन चला रहा है बच्चों? टी चला रहा है, तो टी इज इक्वल टू आ गया 10 a, मास इंटू एक्सेलरेशन। इधर की तरफ चलाएगा ना वो 10 a, तो यहाँ पर वैल्यू रख दो, तो ये क्या बनेगा? ये आएगा हमारे पास 20 a इज इक्वल टू 200 माइनस 10 a। 200 माइनस 10 a, ये आ गया बच्चों हमारे पास 30 a इज इक्वल टू 200। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास, हमारे पास बेटा एक्सप्रेशन आ गया, 30 a इज इक्वल टू 200, और a की वैल्यू आ गई हमारे पास 20/3। ठीक है, और अब किसी भी कुछ, किस, हाँ 6.6 आ जाएगी वैल्यू, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है,
तो बच्चों ये आज का टॉपिक था हमारे पास टेंशन और करेक्टेड मोशन का। क्लियर? अब आप एक क्वेश्चन जल्दी से करके दिखा दो। सही। फटाफट से एक्सेलरेशन निकाल के दिखा दो। ये इधर से आएगा और ये ऊपर से जाएगा ऐसे। ठीक है, ये इधर चलेगा ना एक्सेलरेशन, तो टी ऊपर लगेगा, टी इधर लगेगा। जल्दी से मुझे एक्सेलरेशन कर दिखा दो। 10 kg। वेट, आई एम रीड्राइंग द डायग्राम। ये टी जरूरी नहीं है कि हर बार लिखा हो, आपको अपने आप खुद पता होनी चाहिए। ठीक है, जल्दी से एक्सेलरेशन निकाल दो। जो भी बच्चे वीडियोस देख रहे हैं ये वो स्क्रीन को पॉज करके अपना क्वेश्चन ट्राई करें। चलो बच्चों देखते हैं इसका आंसर क्या बनेगा। इसका 30 G नीचे लगेगा, नेट फोर्स आएगा बच्चों, नेट फोर्स आएगा 300 आ गया। 30 G नीचे लगेगा ना 300। ठीक है, तो 300 माइनस टी, नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है MA यानी 30A। तो 30A आ गया बच्चों 300 माइनस टी। अभी टी किसको चला रहा है? 10 को, तो टी की वैल्यू आ गई 10A। ठीक है, तो ये आ गया 10A। 40A इज इक्वल टू 100। ठीक है, सॉरी 300, और 30/4 7.5 विल बी द आंसर। तो बच्चों बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके।